Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel and join my Telegram channel जहां आपको सभी important update with regards to UGC NET and related exams provide की जाती हैं. Learners, if you are getting yourselves enrolled in any of the paid courses, you can get an additional 25% discount using my faculty code Tulika R. सो लर्नर्स, हम आज बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग. बट बिफोर वी मूव अहेड, दिस इज द लाइव क्लासेस शेड्यूल जो कि यूट्यूब पे एवरीडे कंडक्ट की जाती हैं. सो यू कैन फॉलो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फैकल्टी. बट येस, बिफोर डूइंग दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अबाउट थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग. सो एडवर्ड थॉर्नडाइक का काफ़ी नाम फेमस है. ही वॉज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट और उन्होंने लर्निंग पे बहुत काम किया है. सिंस हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, लर्निंग से एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें हमें ऑफ एंड ऑन पढ़नी रहती है, तो कई बार थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ लर्निंग और लॉज ऑफ लर्निंग हमारे रेफरेंस पॉइंट में आते हैं. तो आज हम इस थ्योरी को अच्छे से समझेंगे सो दैट गोइंग फॉरवर्ड इससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी. और जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़्यादातर उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो कैट्स पे किए थे. उनका ये भी मानना था कि जितने भी मैमल्स हैं उन सबके लर्निंग पैटर्न मोर और लेस सिमिलर होते हैं. So we'll start with the theory of Thorndike. So trial and error learning जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सामने आई हुई कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या सीखता है. तो जितनी भी ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं हम उसे ट्राई करते हैं. अब आप देखिए, अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमारा क्या रिस्पॉन्स रहता है? हम कोशिश करते हैं उसको अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करने की. तब तक हम ये करते रहते हैं, तब तक हम ट्रायल और एरर करते रहते हैं जब तक हम कोई करेक्ट सोल्यूशन या डिज़ायरेबल आउटकम अचीव ना कर सके. तो यही अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर लर्निंग का, जिसे एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था. सो ये जो लर्निंग थ्योरी है थॉर्नडाइक की, ये एसोसिएशन बताती है एस और आर के बीच में. एस हो गया कोई भी एक स्टिमुलस जिसमें कैपेबिलिटी होती है एक रिस्पॉन्स जनरेट करने की, और उसके रिस्पॉन्स में जो भी हम अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, दैट इज़ द रिस्पॉन्स. तो एस और आर के फ्रेमवर्क को, इस बिहेवियरल साइकोलॉजी को थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया है. सो जनरली अगर हम ट्रायल एंड एरर की बात करें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? हम बहुत सारे अटेम्प्ट्स लेते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं जब तक कि हम करेक्ट बिहेवियर सीख नहीं जाते. चाहे आप किसी चीज़ की भी लर्निंग कर लीजिए, आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, कोई ड्राइंग करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ में जब तक आप सही डिज़ायर्ड बिहेवियर तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और नंबर ऑफ एरर्स करते रहते हैं. मोटिवेशन क्या रहता है इसके पीछे? वो गोल जिसे आप अचीव करना चाहते हैं. टू अचीव द गोल इज द बेसिक मोटिवेशन बिहाइंड ट्रायल एंड एरर मेथड. एक्सप्लोरेशन क्या होता है? हम इसे या तो पर्पसफुल बनाते हैं या रैंडम. हमारा कोई भी इसमें इसके पीछे का अप्रोच हो सकता है. या तो हम रैंडम वे में काम कर सकते हैं या किसी पर्पस को ध्यान में लेके वो काम कर सकते हैं. रिवॉर्ड इज द करेक्ट रिस्पॉन्स जो हमें मिलता है, जो हमारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स है जिसके लिए हम ये काम करना चाह रहे हैं. जब हमें वो मिल जाता है वो हमारा रिवॉर्ड होता है. और उसके बाद अगर वंस आपको रिवॉर्ड मिल जाता है तो इट रिजल्ट्स इन रिपीट परफॉर्मेंस ऑफ द करेक्ट रिस्पॉन्स. फिर आप सही तरीके से बार बार करते हैं और ये बार बार करने से एस और आर के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन हो जाता है और ये आपका जो बिहेवियर और आउटकम, ये दोनों साथ में एसोसिएट हो जाते हैं. तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? लर्निंग इज द रिजल्ट. सो वंस लर्न्ड बिहेवियर विल यूजुअली बी परफॉर्म्ड क्विकली एंड विथ फ्यू एरर्स. तो एक बार आपने सीख लिया तो अगली बार आप जब वो काम करते हैं तो वो आप कम गलतियों के साथ करते हैं और ज़्यादा जल्दी करने लगते हैं. अब थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज़ के बारे में था? सो इट वाज अ पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट जिसको कई बार हम रेफरेंस में यूज़ करते हैं. और जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर इनके जो एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे वो कैट से रिलेटेड होते थे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हंग्री कैट को, एक भूखी कैट बिल्ली को, उन्होंने एक पजल बॉक्स जो उन्होंने बनाया था उसमें रख दिया और एक फ़िश को भी प्लेस कर दी ऐसी जगह पे. फ़िश को ऐसी जगह रखा जो कि उसके बिल्ली के रीच के बियॉन्ड थी. राइट. तो पहले तो क्या किया, बिल्ली ने ट्राई किया कि बॉक्स से किसी तरह से निकले
और कोशिश करती रही और वो बॉक्स से निकल नहीं पा रही थी। तो बहुत तरह का उसने ट्राई किया, अलग अलग तरह के अटेम्प्ट्स लिए। सो ट्रायल एंड एरर जो कि उनके रैंडम मूवमेंट थे वो चलते रहे, रैंडम वॉलेंट्री मूवमेंट्स, क्योंकि जहाँ वो नोइंगली ये काम कर रहे थे इसलिए से रैंडम वॉलेंट्री मूवमेंट कहा जाएगा। फाइनली ये चीज़ करते करते एक ऐसा स्टेज आया जब कैट जो है उसने एकाएक एक्सीडेंटली एक कोई स्ट्रिंग को पुल किया, एक जो स्ट्रिंग वहाँ लटकी हुई थी वो पुल किया और सडनली दरवाज़ा खुल गया और वो कैट जो थी वो बाहर आ गई और उसको रिवॉर्ड मिल गया या रीइंफोर्समेंट मिल गया फिश का। अब थोड़े देर बाद जब इसी कैट को वापस हमने इस पजल बॉक्स में रखा, वंस अगेन उसने कुछ रिस्पॉन्सेज किए उससे निकलने के लिए, क्योंकि वो बाय फ्लूक उसका फर्स्ट टाइम हुआ था। तो उसने फिर कई सारे रैंडम अपने ट्रायल्स एंड एरर लिए, बट द नंबर ऑफ ट्रायल एंड एरर वर रिड्यूस और वो जल्दी से उसने उस स्ट्रिंग को पुल कर दिया, उस लेवर को पुल कर दिया और it was out of the box. The cat became progressively quicker at escaping and had fewer incorrect behaviors. तो ये चीज़ हम बार बार जब भी रिपीट करते रहें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स धीरे धीरे घटते चले गए एंड द कैट वॉज एबल टू कम आउट ऑफ द पजल बॉक्स इन लेसर टाइम। सो ये था ट्रायल एंड एरर। कुछ अगर हम फीचर्स की बात करें ट्रायल एंड एरर लर्निंग की, तो लर्निंग जो है ट्रायल एंड एरर की ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसको हम कई बार अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ हम बार बार प्रैक्टिस करके ही प्रोफिशिएंसी उसमें डेवलप करते हैं। तो ये धीरे धीरे चलने वाला प्रक्रिया है। फॉर लर्निंग टू अकर लर्नर मस्ट बी डेफिनेटली मोटिवेटेड। यहाँ मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको लर्निंग करनी है तो यू नीड टू बी फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। यहाँ चांसेस है कि आप बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज करेंगे, आप रैंडम और वेरिएबल रिस्पॉन्सेज निकल के आते हैं। जैसे आप ये डार्ट देख सकते हैं, इस पर जब हम निशाना लगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, रैंडम अटेम्प्ट्स के बाद हमारी एक्यूरेसी डेवलप होती है। कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज ज़रूर आते हैं जो कि गोल तक जाते हैं, विच इज़ considered as a satisfying response. Some responses do not lead to the goal. कुछ बिल्कुल आप रैंडम कहीं पे भी हिट कर देते हैं, वो बिल्कुल annoy कर देते हैं, हमें इरिटेट कर देते हैं। जितना ज़्यादा हम ट्रायल करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं हमारे सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स के, वो स्ट्रेंथन होता जाता है। द टाइम टेकन टू परफॉर्म द टास्क टू रिपीट सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स डिक्रीजेज विद सक्सेसिव ट्रेड्स। तो आप जैसे जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाते जाते हैं, बेटर रिस्पॉन्स होने में जो आपकी वो जो टाइम है वो कम होता चला जाता है और आपके बेटर रिस्पॉन्सेज बढ़ते जाते हैं। Another important concept is Thorndike's law of learning. So generally हम ये 3 लॉज पढ़ते हैं, बट कुछ सबॉर्डिनेट लॉज हैं जिनको मैंने आज के सेशन में इंक्लूड किया है, जस्ट इन केस कभी ज़रूरत पड़े तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। सो थॉर्नडाइक्स के लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं कि हमें लर्निंग के लिए सबसे पहले तैयार रहना ज़रूरी है कि हम लर्निंग करना चाहते हैं। एक्सरसाइज का मतलब है बार बार उसे प्रैक्टिस करते रहना, और लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि पनिशमेंट या रीइंफोर्समेंट जो भी आपको इफेक्ट में निकल के आता है वो आपके पॉजिटिव बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर देता है। आप उसे रिपीट करते हैं और अगर आपका इफेक्ट अच्छा नहीं होता है तो धीरे धीरे आपका बॉन्ड जो है वो वीकेन होता जाता है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट तो हम पढ़ चुके हैं। 5 सबॉर्डिनेट लॉज हैं, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स एंड लॉ ऑफ रिस्पॉन्ड बाय एनालॉजी एंड लॉ ऑफ एसोसिएटेड शिफ्ट। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सो इसको भी आप एक बार देख लेंगे। 5 हमारे सबॉर्डिनेट लॉज होते हैं। सो लर्नर्स, Textbook Super Coaching is there to help you clear your UGC NET exam with India Super Teachers, and I hope आप सबों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया है। हमारे सब्सक्रिप्शन में मिलता है आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय दी एक्सपर्ट्स। सो आई होप आज आपकी ये एडवर्ड थॉर्नडाइक के लॉज और थ्योरी अबाउट लर्निंग को लेके काफ़ी क्लैरिटी डेवलप हो गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।